दोस्तों नमस्कार। आर्यवा ऑल इंडिया के सभी सदस्यों को, असम राइफल के एवं देश के सभी सेवारत सैनिकों को और देश के नागरिकों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक विशेष वीडियो लेके आया हूं और इसमें ठीक है छोटा मोटा कहीं बीच में बोलने में वो हो जाता है, उस पर सवाल नहीं उठाना। पर आप मुख्य चीज़ देखो कि मुख्य मुद्दा क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वारंट अफसर, हमारा मुद्दा है आज का वारंट अफसर। जब शुरू में ट्रेड के सेंट्रल कैटेगरी वाले वारंट अफसर बने तो उनको जेछो कलम में रखा गया, उन्होंने कोर्ट केस जीता और उनको जेछो कलम में रखा गया। सारी सुविधाएं जेछो की दी गई उन्हें। और उसके बाद में जब जीडी के बने तो उनको कहा गया नहीं नहीं, तुमको तो इनको तो कुछ भी लागू नहीं है, न उसको जेछो कलम में कलम लागू है, न उनको फिर एनछोज कलम में लागू है, और क्या बोलते हैं, न उनको सलूट लागू है। और उसके बाद जो ट्रेड के बने थे उनको भी वहाँ जेछो कलम से हटा दिया। अब कई यूनिटों में तो थोड़ा बहुत अपना जुगाड़ लगा करके वो बनाया गया है, लेकिन इनको एक्चुअल अभी तक मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे खबरें मिली हैं अभी तक वारंट अफसरों के लिए कोई कलम नहीं बना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें ये भी बता गया था कि इनको सलूट लागू नहीं है। तो सलूट लागू अगर नहीं है, जूनियर सीनियर तो जूनियर को कभी सलूट करता नहीं है, लेकिन एमएचए के लेटर के अनुसार उनको सीधा कहा गया है हौलदार और जो सिपाही है वो उनको सलूट करेगा। ये एमएचए का लेटर है, मैं अभी दिखाऊंगा लेटर आपको। तो इतना जब वहाँ पर वारंट अफसर के लिए सब चीज़ दिया गया है, और ख़ास करके जीडी का वारंट अफसर जो है वो जब बनता है, ये पॉलिसी जो निकाली है नया, जो डायरेक्ट जेछो कमीशन लेकर के जेछो के कमीशन पर जाते हैं उनके लिए ये पॉलिसी फिट है। और उनके लिए है खास करके डिप्लोमा होल्डर, ट्रेड वाले और जितने भी लोग हैं, इनके लिए जो 4 साल 5 साल 6 साल में बन जाते हैं उनके लिए ये पॉलिसी है। अगर जीडी का एक हौलदार वारंट अफसर बनता है तो उसको क्या मिलता है वहाँ पर, जैसे इनकी स्टार्टिंग पे रखी गई है 29,000 रुपया और ये 2800 ग्रेड पे के अंदर आते हैं। तो जीडी का जो हौलदार ये वारंट अफसर बनता है उसकी टोटल पे तो उस समय में 35,000 से लेकर के 45,000 के बीच पहुंच जाती है। उसको क्या फ़ायदा हुआ? उसको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उसको सुविधा भी कुछ नहीं है। आज भी वो क्या घास काटने के लिए कजिया पकड़ करके जाता है, हर जगह में जवान के पीछे लाइन लगा के खाना खा रहा है, और जबकि उनके लिए सब चीज़ फैसिलिटी एमएचए की तरफ से दी गई है, उन्हें फुल फैसिलिटी जेछो की लागू है, इसका लेटर दिया गया है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, उसमें ये कहा गया है कि ये एमएचए का लेटर है, उसमें सीधा कहा गया है उसको फुल सुविधा वारंट अफसर को जो है जेछो की लागू है। उनके लिए प्रमोशन पॉलिसी भी सेम जेछो की है, यानी 5 साल का उनका एचआर काउंटिंग होगा और 5 साल बाद उनका दूसरा फर्दर परमिशन होगा। ये सब कहने के बाद में तब जा कर के वो क्या बोलते हैं जेछो बनेगा। और लेकिन इसको हमारे आसाम राइफल में इसको जेछो का दर्जा नहीं दिया गया है। अब इसके इतने बड़ी मात्रा में, जबकि एक सेक्शन कमांडर के तौर पर पहले हौलदार होता था और उसकी जगह में अभी वारंट अफसर को सेक्शन कमांडर बनाया गया है। और एक सेक्शन में अगर एक वारंट अफसर होता है, ऐसे ही आगे में टोटल बटालियन में 62 से लेकर के 63 वारंट अफसर लागू है। अब इनके लिए रहने का बंदोबस्त, एडम बंदोबस्त क्लब का और उनका पे एंड अलाउंस के लिए एमएचए ने उसी समय में एक बजट दिया था, अलग से बजट दिया था, जिसकी लेटर की कॉपी ये है। ये लेटर की कॉपी है, अगर किसी को लेटर की कॉपी चाहिए तो मैं आपको लेटर की कॉपी भेज सकता हूँ। इसमें सीधा कहा गया है कि जब
वारंट अफसर के लिए जो खर्चा होगा वो कहाँ से होगा। ये जो सीपीएफ के कार्यकारी कैडर के एएसआई रैंक की शुरुआत के लिए 6 पे कमीशन के सीपीसी की सिफारिशों की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप यहाँ यह मौजूद नहीं है कि उक्त रैंक को शुरू करने के तौर तरीकों पर सरकार द्वारा विचार विमर्श किया गया है और मुझे इसकी मंजूरी देने का निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सीपीएमएफ, एआर, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में कार्यकारिणी कैडर के एएसआई रैंक की शुरुआत की गई है। सीपीएफ की सेवा ड्यूटी बटालियन में एक अनुभाग की मौजूदा संचालन को निम्नानुसार संशोधित किया गया है। हेड कांस्टेबल के पद का उन्नत समाप्ति कर प्रत्येक अनुभाग में एएसआई के पद रखे गए हैं। सम्मान संख्या में हेड कांस्टेबल को अपग्रेड समाप्त करके कंपनी मुख्यालयों और बटालियन मुख्यालयों में एएसआई के एक पद दिए गए हैं। अब इसके लिए जो आपका है क्या बोलते हैं वित्तीय मदद है, उसका मैंने आपको लेटर दिखा दिया था, लेकिन उसमें ये कहता है व्यय संबंधित सीपीएमएफ के स्वीकृति बजट अनुदान से पूरा किया जाएगा। यह वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की सहमति से उनकी आईडी संख्या 895/ECI(2) 2010 दिनांक 24/1/2011 के तहत स्वीकृत वित्तीय विभाग एमएचए की सहमति से जारी डायरी संख्या 53084 पिन IL के तहत जारी किया गया है। दिनांक 17/2/2011 को यह पास कर दिया गया है। ये सब सबूत हैं उसके, लेकिन एक फेक न्यूज़ फैला करके कहा गया था कि इनको कुछ लागू नहीं है। तो मैं हमारे महानिदेशक महोदय से कहना चाहता हूं कि मैं हर बार कहता हूं ये विसंगतियां दूर करें, तो ये विसंगतियों को दूर करके और ये सब चीज़ें इनको जो इनका मिलने वाला अधिकार है इनको दिलाएं। धन्यवाद।